स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और नई एक जानकारी के साथ। आज देखेंगे वेल्डिंग टॉलरेंस के बारे में। कुछ दिन पहले एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग यानी कि एटी वेल्डिंग के बारे में एक वीडियो में बनाया था। इसमें वेल्डिंग के बाद उसका टॉलरेंस कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसको मैं वही वीडियो में इनक्लूड नहीं किया था। तो आज की वीडियो में टॉलरेंस को कैसे नापा जाता है, ये वीडियो में हम देखेंगे। वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद हमारा जो पोस्ट ऑपरेशन होता है, इसमें टॉलरेंस मेजरमेंट आता है। वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद रेल का जो प्रॉपर ज्योमेट्री है उसी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि रेल ज्योमेट्री का जो प्रॉपर प्रोफाइल है इसको हम जीरो में नहीं रख सकते, लेकिन इसका एक टॉलरेंस होता है। मतलब रेल ज्योमेट्री का जीरो ना होने से भी अगर इसका टॉलरेंस कितना तक प्लस या फिर कितना तक माइनस हो सकता है, हम इसको चेक करते हैं। तो इसको टॉलरेंस मेजरमेंट कहा जाता है। आज टॉलरेंस मेजरमेंट का थ्योरेटिकली मैं बताऊंगा और प्रैक्टिकली रेल में करके मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको टॉलरेंस मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हम टॉलरेंस मेजरमेंट का ऑपरेशन को समझे, पहले समझ लेते हैं कि टॉलरेंस मेजरमेंट क्यों किया जाता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं ट्रेन जाते समय वेल्डिंग के पास व्हील साउंड, यानी कि अगर वेल्डिंग प्रॉपर प्रोफाइल में नहीं है तो वहाँ व्हील वहाँ जोर से धक्का देता है और वहाँ साउंड होता है। तो ये साउंड रुकने के लिए हमको वेल्डिंग को प्रॉपर प्रोफाइल में रखना होता है और एक टॉलरेंस बेसिस में रखना होता है, ताकि व्हील वहाँ जोर से धक्का ना दे और इस तरह की साउंड। तो इसीलिए हम वेल्डिंग के बाद इसका टॉलरेंस मेजरमेंट करते हैं कि इसका एलिमेंट प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर व्हील वहाँ जोर से धक्का देगा ताकि वो साउंड होगा, इसलिए हम टॉलरेंस मेजरमेंट करते हैं। टॉलरेंस मेजरमेंट में हम दो चीज़ देखते हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट और दूसरा है लेटरल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए या फिर लेटरल अलाइनमेंट के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो तीन गो होता है। एक है 1 मीटर स्ट्रेट एज गेज, दूसरा है 10 cm स्ट्रेट एज गेज और तीसरा है मेजरमेंट टूल। तो 1 मीटर स्ट्रेट एज में हम दो चीज़ देखते हैं, एक टॉप सरफेस और दूसरा है लेटरल सरफेस। तो टॉप सरफेस जो है इसका एक फार्मूला है, टॉप हो लेटरल हो, इसका एक फार्मूला है 1543। यानी कि हम टॉप सरफेस देखेंगे तो 1 मीटर में, 1 मीटर में लेटरल सरफेस देखेंगे तो 5 और 10 cm में हम टॉप सरफेस देखेंगे तो 4, 10 cm में हम लेटरल सरफेस देखेंगे तो 3। तो ये कैसे होता है इसको मैं बताता हूँ। पहले ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आप जो देख रहे हैं, इस फिगर में पहले देखिए हम 1 मीटर स्ट्रेट गेज में इसका टॉप अलाइनमेंट को हम चेक कर रहे हैं। पहले 1 मीटर स्ट्रेट गेज को हम वेल्डिंग के टॉप सरफेस में रखेंगे, बीचों बीच, इधर 500 सेंटीमीटर, इधर 500 सेंटीमीटर, और देखेंगे वहाँ मैक्सिमम टॉलरेंस हमारा +1 mm से ज़्यादा नहीं होना है, +1.0 mm से ज़्यादा नहीं होना है, यानी कि मैक्सिमम टॉलरेंस +1 और मिनिमम जो है -0.0 है। इसको हम लेटरली चेक करते हैं, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, लेटरली हम चेक करेंगे तो 1 मीटर स्ट्रेट गेज को हम रेल के लेटरल सरफेस में यानी कि गेज फेस में रखेंगे। गेज फेस में रखेंगे तो वहाँ
हमारा जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.5 mm, प्लस माइनस 0.5 mm हमारा टॉलरेंस, यानी कि प्लस माइनस 5 से ज़्यादा या फिर कम नहीं होना है। अब देखते हैं 10 सेंटीमीटर अलाइनमेंट, यानी कि 10 सेंटीमीटर वेल्ड में 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट गेज को हम वेल्डिंग के टॉप सरफेस में रखेंगे। टॉप सरफेस में रखेंगे और वहाँ देखेंगे जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस हमको टॉप में पॉइंट 0.4 mm से ज़्यादा नहीं होना है। और इसको हम लेटरल सरफेस में रखेंगे, यानी कि गेज फेस में रखेंगे, तो ये प्लस माइनस 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होना है। तो इसी तरीके से मैं जो 1543 का फार्मूला बताया था, इसी तरीके से ये फार्मूला याद करने में सुविधा है और हम सही तरीके से करवा सकते हैं। तो ये था थ्योरेटिकली हाउ टू मेजर द ट्रैक वेल्डिंग टॉलरेंस। तो वेल्डिंग टॉलरेंस जो मेजरमेंट करते हैं, इसको हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। ये है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के बीचों बीच हम 1 मीटर स्ट्रेटेज गेज हम प्लेस्ड करेंगे। इसके बाद एक साइड से हम जो हमारे मेजरिंग ब्लेड होता है वो मेजरिंग ब्लेड पुश करेंगे, और जो मैक्सिमम मेजरिंग ब्लेड पुश हो पाएगा वो होगा 1 मीटर टॉप सरफेस टॉलरेंस। इसके बाद फिर वही 1 मीटर स्ट्रेटेज गेज को रेल के लेटरल सरफेस में रखेंगे, और लेटरल सरफेस में रखने के बाद इसी प्रकार वो जो मेजरमेंट ब्लेड होता है एक साइड से पुश करेंगे, और जो मैक्सिमम पुशेबल होता है इसको हम कहते हैं वो लेटरल टॉलरेंस। इसी प्रकार 10 cm स्ट्रेटेज को वेल्डिंग के बीचों बीच हम रखेंगे, और उसी प्रकार से जो ब्लेड में नापेंगे, एक साइड से जो हमारा मेजरमेंट ब्लेड होता है वो ब्लेड को पुश करेंगे, मैक्सिमम जो ब्लेड पुश हो पाएगा वो होगा मेजरिंग टॉलरेंस। और इसी प्रकार से लेटरल सरफेस में फिर हम एक बार रखेंगे, और जो मैक्सिमम ब्लेड जो पुश हो पाएगा वो 10 cm लेटरल सरफेस जो टॉलरेंस होगा। तो इसी हिसाब से हम टॉलरेंस का मेजरमेंट करते हैं और रेल प्रोफाइल को देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वेल्ड टॉलरेंस कैसे मेजरमेंट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी हिसाब से वेल्ड टॉलरेंस को मेजरमेंट करके ट्रैक में कोई फेल्यूर ना हो, या फिर व्हील की धक्का की वजह से वेल्ड का कोई नुकसान ना हो, वो तय किया जाता है और ट्रैक का सुरक्षा किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।